हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आबकारी आरक्षक भर्ती 2023 से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में गाइस हम आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आप सभी के सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो सिलेबस से लेकर थे। सिलेबस के बाद में आप सबसे ज्यादा फिजिकल के बारे में पूछ रहे थे, फिजिकल होगा नहीं होगा, कितनी पोस्ट है, कौन से बुक नोट्स वगैरह, तो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी और 85 प्लस की स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। गाइस, आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2022 की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप इस चैनल पर डेली वीडियोस चाहते हैं तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर, हमें जो इसके लिए वीडियो डेली चाहिए, तो आप हाँ में या फर्स्ट क्लिक कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं के लिए आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो जो भी हो हमें क्लियरली आप बता दीजिएगा ताकि हम क्लास स्टार्ट करें या ना करें वो हमें क्लियरली पता चल पाए। अगर आप चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं चाहते तो बिल्कुल साफ मना कर दीजिएगा, हमें पता चल पाए। इसीलिए बेसिकली ये आपका हम कमेंट करवा रहे हैं। आप एक बार जब कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, क्लियर है। इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। यहाँ पर काफी सारे आपको नोट्स वगैरह है ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। करंट अफेयर की सबसे ज्यादा जो जरूरी न्यूज होती है वो हम सबसे पहले करंट अफेयर टेलीग्राम पर डालते हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। गाइस, अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, हम सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें तो हम कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस जानेंगे इसका, आबकारी आरक्षक का। इसके अलावा क्वालिफिकेशन जानेंगे, क्या क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी पर वैकेंसी आई है, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही बुक्स और नोट्स, कौन से बुक्स और नोट्स से स्टडी आपको करना चाहिए। नोट्स भी हम आपको बताएंगे कि कहां से आपको ये मिल पाएंगे। रिटर्न एग्जाम जो होगा वो किस तरह का होगा वो भी आपको पूरा बताएंगे डिटेल के साथ में। 85 प्लस की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और पेपर कैसा आता है, कहां से आता है, इसके बारे में भी पूरा प्रूफ के साथ आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर है। तो एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और फिजिकल टेस्ट, इन सभी की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस, एक और चीज मैं बता दूं, आपने आई थिंक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जो आबकारी आरक्षक है इसकी वैकेंसी फाइनली रिलीज हो चुकी है। आवेदन पत्र भरने की जो कब स्टार्ट होंगे, ये 10 दिसंबर से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिसंबर से। और कब तक भरे जाएंगे, ये 24 दिसंबर तक ये भरे जाएंगे। मतलब 14 दिन का टाइम आपको मिलेगा। कितने, 14 दिन का समय आपको दिया जाएगा इसमें। 10 दिसंबर से 24 दिसंबर, तो 14 दिन का टाइम यहाँ पर मिलेगा। आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है वो लास्ट तिथि है 29 दिसंबर। क्लियर है। और आपका जो एग्जाम होगा ये कब होगा गाइस, एग्जाम होगा 20 फरवरी 2023 को। तो 20 फरवरी 2023, और अगर आज मान के चले कि आज अगर 20 तारीख से हम जोड़ दे 20 नवंबर से, तो पूरे पूरे आपके 3 महीना आपके पास में है। 3 महीने आपके पास में है तैयारी करने के लिए। तो वो स्ट्रेटेजी भी हम आपको पूरी बताएंगे। गाइस, सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती है। और अनारक्षित जो वर्ग है आपकी फीस क्या लगेगी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है आपकी ये 500 रुपए रहेगा। और आरक्षित जो वर्ग है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 250 रुपए ये आपकी फीस रहेगी। इसके अलावा पोर्टल चार्ज अलग रहेगा इसमें। ये बेसिकली आपकी फीस है, पोर्टल चार्ज अलग से आपको देना रहेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सभी का क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। देखिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका एक और चीज यहाँ पर मांगी गई है कि आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये मैं आपको पहले बता दूं तो आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है। तो 20 फरवरी 2023 को इसकी एग्जाम स्टार्ट होगी, से प्रारंभ होगी एग्जाम। 2 पालियों में होगी एग्जाम, 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। वो हम पूरा डिटेल में आगे करने वाले हैं कवर। क्लियर है। तो ये डिटेल आप आई थिंक देख लेंगे और इसके बाद में थोड़ी सी चीजें आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। क्लियर है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो है आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी अनिवार्य मांगा गया है। गाइस, अगर हम बात करें इसमें आयु सीमा की, तो आयु सीमा का ये स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है, पूरा देख सकते हैं। आयु सीमा अगर सीधी भर्ती की बात करें, सीधी भर्ती में तो देखिए यहाँ पर लिखा है खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए जो आयु सीमा इन्होंने रखी है ये 18 से 33 साल रखी है। क्लियर है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग जो है जैसे कि सामान्य वाला जो होता है इसमें 18 से 38 साल है। इसके अलावा आरक्षित जो वर्ग होता है जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी, तो इनमें जो है बेसिकली पुरुष और महिला के लिए 5 वर्ष की छूट आरक्षित में दी गई है। क्लियर है। इसके अलावा 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और अनारक्षित वर्ग की जो आयु सीमा रहेगी ये 18 से 38 साल रहेगी। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा आयु सीमा वाला। अब हम नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद एवं योग्यता। क्या पद पर वैकेंसी निकली है, तो आबकारी आरक्षक की वैकेंसी हमारी निकली है, आबकारी आरक्षक की। और योग्यता की बात करें गाइस तो इसमें 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो है आपका 12वीं पास मांगा गया है। 12वीं पास इसमें मांगा गया है और कुछ भी नहीं मांगा गया। आप सभी इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें सेम कांस्टेबल वाली जो कि शैक्षणिक अर्हता है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। इस शारीरिक मापदंड में यहाँ पर सेम आपका जो कांस्टेबल का रहता है वैसा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें हुई है। देखिए कांस्टेबल में यहाँ पर इसका पहले मैं बता दूं, पुरुष की जो यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है 167.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। और यहाँ पर सीना जो मांगा गया है 181 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 186 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है पुरुष का। क्लियर है। इसके अलावा महिला की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर
और सीना का ये यहाँ पर कोई रोल इनमें नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको गाइस, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है एमपी पुलिस की, उसमें 168 सेंटीमीटर पुलिस की ऊंचाई मांगी है, सीना सेम है उसमें भी, और महिला की जो ऊंचाई है उसमें 158 के समथिंग है। तो क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर कर दी इसमें मैंने। तो इसमें आपको थोड़ा सा कम देखने को मिली है, ऊंचाई भी कम देखने को मिली है, बाकी सीना तो सेम है। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आप सभी का क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शारीरिक दक्षता टेस्ट की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है ये कांस्टेबल का है पूरा, ये कांस्टेबल का हमने दिखाया पूरा। 800 मीटर दौड़ होती है 2 मिनट 45 सेकंड पुरुषों के लिए, 4 मिनट दिए जाते हैं महिलाओं को, और भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकंड दिए जाते हैं। तो इसी तरह गोला फेंक है और लंबी कूद है, ये 3 प्रोसेस होती है, 3 प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पर आपके ये जो है फिजिकल टेस्ट होता है। बट गाइस मैं आपको बता दूं, आपने कुछ टाइम पहले अभी देखा होगा कि जो आबकारी आरक्षक का एक विज्ञप्ति वायरल हो रही थी, उसमें दे रखा था कि फिजिकल की भी कुछ चीजें दे रखी थी। बट यहाँ पर हमने पूरी रूल बुक छान मारी, पूरी रूल बुक देख ली हमने ऊपर से नीचे तक, जितने भी पेज थे पूरे एक बड़े ध्यान से देखे, और इस चीज को तो बिल्कुल गौर करके हमने देखा है कि कहीं ये पॉइंट मिस ना हो जाए। बट यहाँ पर शारीरिक दक्षता टेस्ट के नाम की कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली है, ना ही इस तरह का 800 मीटर दौड़ वाला, गोला फेंक, लंबी कूद, इस तरह से कुछ भी चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। क्लियर है, तो रूल बुक में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ये फिजिकल आपका मापदंड होगा, ये उन्होंने बाकायदा लिख रखा है। बट यहाँ पर फिजिकल दक्षता टेस्ट के बारे में उन्होंने कहीं भी नहीं दे रखा है। अगर कुछ टाइम बाद रिवाइज रूल बुक आती है, क्लियर है, व्यापम की आदत रही है और कर्मचारी चयन मंडल जो भी नाम बदल दिया है, तो वो बाद में भी जो है इनको रूल बुक जारी कर सकता है। तो रिवाइज रूल बुक हो सकता है आ जाए, कभी भी आ सकती है, उसमें अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो हम जल्दी से आपको अपडेट कर देंगे। बाकी अभी तक तो क्लियर स्थिति है कि अब तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी रूल बुक में नहीं दिया है। अब ये रूल बुक कब आएगी ये मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जब से फॉर्म फिल होंगे उसके पहले ही आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, उसके 4-5 दिन पहले तो आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो उसके पहले ही आना है, उसके बाद में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो फिर शायद ही पॉसिबल है कि वो इसमें ऐड हो। जो भी स्थिति थी मैंने आपको क्लियर कर दी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल नहीं है इसमें अभी तक, और बाद में अगर आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे, और आती है तो उसमें क्या कैसे क्या रहेगा पूरा अपडेट आपको कर देंगे, नहीं आती है तो वो भी हम आपको क्लियरली बता देंगे। अगर हम बात करें गाइस अब वेतनमान के बारे में, तो वेतनमान आबकारी आरक्षक का जो वेतनमान है ये है 19,500 से 62,000 के बीच में। 19,500 यानी 19,500 से 62,000 के बीच में इसमें वेतनमान रहता है आबकारी आरक्षक का। पद नाम आप भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें गाइस अब नया सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि काफी टाइम बाद वैकेंसी आई है, और आई थिंक आप सभी को किसी को भी नहीं पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अपने में से किसी ने भी इसका आई थिंक नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें जो एज रहती है ये 38 रहती है, और 28 साल कितने साल हो गए उतने साल से वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा ये सेम कांस्टेबल के जैसा ही रहेगा। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का आएगा, इसके अलावा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 अंक। इस हिसाब से ये पूरे 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा आपको प्रूफ के लिए ये स्क्रीनशॉट भी रख दिया है। कुल अंक 100 रहेंगे, और टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट का, और ये आप देख सकते हैं। क्लियर है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची सहित बनाई जाकर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये डिटेल यहाँ पर हमने डाली है ताकि आपको ये पॉइंट बताया जा सके। गाइस मैं आपको एक सीधे और सिंपल तरीके से इसका सिलेबस समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, हमको क्या आपको भी नहीं आता है, और हमें समझने की जरूरत भी नहीं है इसको, क्योंकि हम अगर इसको समझेंगे ना गाइस हमारा पूरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। क्योंकि हमको समझने वाली बात ये है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी जो कांस्टेबल की एग्जाम हुई है 2022 में, जनवरी फरवरी में, आपको बताइए 2020 वाली वैकेंसी की, तो गाइस उसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है, जो सिलेबस जिस हिसाब से क्वेश्चंस बने वो सेम यहाँ पर हमने दे रखा है, और आपका इसमें जो सिलेबस है वो सेम कांस्टेबल के सिलेबस जैसा ही है। तो आपका जो पेपर आएगा वो पूरा कांस्टेबल के पेपर के जैसा ही आएगा, इसमें क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस उन्होंने वही दिया है। फिजिकल सारी चीजें वही है, बस पोस्ट का नाम चेंज है, बाकी वो चीजें सब वही है। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, सामान्य जो ज्ञान रहेगा, सामान्य ज्ञान ये 20 नंबर का रहेगा, इसमें एमपी जीके और करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा, ध्यान रखिएगा 20 नंबर का ये आता है। उसके बाद में अब क्या हुआ था कि पहले जो होता था 2017 में वैकेंसी आई थी उस टाइम पर सामान्य ज्ञान, उसके बाद में रीजनिंग दिया जाता था, गणित दिया जाता था, और लास्ट में साइंस आपका देता था। बट अब क्या हुआ, अब जो एग्जाम हुई थी उसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों फर्स्ट वाले सेक्शन में ऐड कर दिए उन्होंने, उसके बाद में रीजनिंग और गणित वो बीच वो लास्ट वाले सेक्शन में ऐड कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने पेपर इस बार डिजाइन किया था। तो सामान्य ज्ञान जो आया था ये 20 अंक का आया था, और विज्ञान जो आया था ये 15 अंक का आया था। अब ये जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान है इसमें कभी कभी हमें जो है क्वेश्चंस आगे पीछे देखने को मिले थे, यानी सामान्य ज्ञान में कभी 18 क्वेश्चन हुए थे, तो इसमें कभी 17 क्वेश्चन हो गए थे। तो इस हिसाब से इधर अगर क्वेश्चंस घटे थे सामान्य ज्ञान के तो इधर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे, और इधर अगर 10 क्वेश्चन हमें मिले थे साइंस के तो इधर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर 25 के समथिंग कर दिए गए थे। तो यहाँ पर आगे पीछे इनमें ज्यादा काम हो जाता था, इस तरह से यहाँ पर पैटर्न रहता है। बाकी ये पूरा एक्जैक्ट है, 20 नंबर का यहाँ पर जीके आता है, 15 नंबर का साइंस आता है, और 35 नंबर की रीजनिंग आती है, और 30 नंबर का यहाँ पर मैथ्स आता है। इसमें भी आगे पीछे होता रहता है।
यानी इन दोनों सब्जेक्ट में आगे पीछे होता रहता है, इन दोनों सब्जेक्ट में आगे पीछे होता रहता है। कभी रीजनिंग ज्यादा की पूछ लेते हैं, कभी मैथ्स कम कर लेता है, इसी तरह कभी जीके ज्यादा कर लेता है, कभी साइंस कम कर लेता है। तो इस तरह यहाँ पर चलता रहता है। बट मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है कि इतने नंबर का ये आता है, इससे कम का नहीं आता है। कभी कभार हो जाता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में इंक्रीज उनके क्वेश्चन कर देते हैं। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर आपको पूरा 100 मार्क्स का नंबर देखने को मिलेगा इस तरह से। 20 नंबर का सामान्य ज्ञान, विज्ञान 15 का और रीजनिंग 35 की, गणित 30 नंबर का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत होगी। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज कि सामान्य जो ज्ञान आता है गाइस, जिसमें आपका जीके देखने को मिलता है और इसके अलावा करंट अफेयर भी देखने को मिलता है, सीए जिसको बोला जाता है करंट अफेयर। ये नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। वो संगठन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, या फिर कंट्री से की कैपिटल जो होती है उनसे होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर से। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। तो जीके और करंट अफेयर ये आता है। बाकी एमपी जीके, एमपी जीके आता है इसमें, और एमपी का करंट अफेयर आता है। क्लियर है? तो एमपी करंट अफेयर और एमपी का जीके जो है ये लगभग 10 नंबर का ये हो जाता है, और 10 नंबर का नेशनल से एमपी जीके, नेशनल जीके और करंट अफेयर हो जाता है। तो इस तरीके से 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो गाइस आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर ये इस तरह से यहाँ पर बटा हुआ है सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन। इसके बाद में अगर हम साइंस की बात करें गाइस, तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इनमें भी ऐसा कभी कभार देखा गया है गाइस कि कभी आपका फिजिक्स से ज्यादा पूछ लेता है, कभी केमिस्ट्री और कभी बायोलॉजी। तो कभी बायोलॉजी अगर ज्यादा पूछ लेता है तो इनके क्वेश्चंस कम कर देता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के। इसी तरह यहाँ पर चलता रहता है। तो इनमें ज्यादा कम चलता रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि फिक्स ही पूछे जाएंगे। हो सकता है कभी कभार फिक्स पूछ लिया जाए, बट कभी कभी जो है ज्यादा कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब भाई गाइस रीजनिंग में, रीजनिंग ही आती है बेसिकली, वर्बल, नॉर्मल वर्बल, जो आपको पता है, वर्बल और नॉन वर्बल। क्लियर है? अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में मैथ्स एडवांस इस बार देखने को मिला है, और मैथ्स का जो लेवल देखने को मिला है काफी मॉडरेट देखने को मिला है इस बार। तो वो भी हम आगे डिस्कस आपको करेंगे। तो गाइस इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कि लेवल क्या रहता है इसका। तो गाइस लेवल की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान का जो लेवल रहता है, देखिए ऑल ओवर पेपर जो था 2022 का, इस बार जो हुआ है 2022 में, ये पूरा मॉडरेट, मीडियम टू मॉडरेट लेवल इसको कह सकते हैं, क्योंकि पेपर काफी शानदार था इस बार का, और काफी हाई कट ऑफ भी गया है, आप सभी को बताइए। तो पेपर काफी अच्छा था। मीडियम टू मॉडरेट सामान्य ज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान का भी देखिए, सामान्य ज्ञान इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि काफी डीपली क्वेश्चंस पूछे हैं। अब देखिए भोजपुर जो शिव मंदिर है उसमें जो कि शिव मंदिर में शिवलिंग है, गर्भगृह में शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के मतलब शिव मंदिर है उसकी जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई उन्होंने पूछ ली है। तो इस तरह से देख सकते हैं काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे। इसी तरह यहाँ पर आगर मालवा में पूछा था कि मंदिर की जो शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है, शिखर के ऊपर जो कलश लगा है उसकी कितने फुट ऊंचाई पर लगा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन काफी ज्यादा बने थे। तो ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं पढ़े होंगे, और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है क्योंकि इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट इस बार पूछे गए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडियम टू मॉडरेट पेपर आपका आया था। क्लियर है? विज्ञान में भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले काफी ज्यादा, केमिस्ट्री भी देखने को हमें मिली है, और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से हमें मिले। तो यहाँ पर भी मीडियम टू मॉडरेट है। रीजनिंग में भी मीडियम टू मॉडरेट ही देखने को मिला है, और मैथ्स का तो आपको बताइए कि कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन बने। तो मीडियम टू एडवांस हम इसको कहेंगे, और मीडियम टू या फिर मॉडरेट या एडवांस आप रीजनिंग को कह सकते हैं। ऑल ओवर आपको हमने समझाने के लिए बेसिकली ये दिया है कि इस तरह से आपका लेवल रहता है पेपर का। तो आप बिल्कुल एडवांस लेवल की तैयारी करके चलें, एडवांस लेवल की, क्योंकि कॉस्ट कम है और आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मशक्कत होने वाली है। गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको पोस्ट के बारे में नहीं बताया है। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं गाइस, 200 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, 200 पोस्ट निकाली गई है आबकारी आरक्षक की। तो गाइस याद रखिएगा 200 पोस्ट निकली है, इन 200 पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है। पोस्ट की संख्या जो है 200 ही है, आप ये क्लियर कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर और एक बार अपडेट कर दूंगा, डाल दूंगा वहां पर, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुक्स के बारे में, किस बुक से आपको स्टडी करना चाहिए। गाइस अगर हम बुक्स की बात करें तो सामान्य ज्ञान और एमपी जीके के लिए आपको ये बुक्स प्रेफर करते हैं। बाकी और कोई भी बुक है अगर आपके पास तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इनसे भी आप काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एमपी करंट अफेयर हम आपको बताना चाहिए, मध्य प्रदेश करंट अफेयर अगर आप कवर करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ई बुक है गाइस, रॉयल स्टडी ई बुक 2021 की और 22 की, क्योंकि आप सभी को बताइए कितने ज्यादा क्वेश्चन कांस्टेबल पिछली बार बने हैं करंट अफेयर में से, और पीएसए में भी इस बार कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। क्लियर है? तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं इस ई बुक का। अगर पसंद आए तो परचेस कर सकते हैं, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप लें या मत लें, एक बार डेमो जरूर से चेक करिएगा, डेमो अगर पसंद आए तो आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो नेशनल का जीके होता है, नेशनल जीके, तो उसके लिए लूसेंट वगैरह कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। क्लियर है? और विज्ञान के लिए लूसेंट और एनसीईआरटी से साइंस आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल, जो कि आप सभी को बताइए, और गणित के लिए भी आप यहीं पर ले सकते हैं। बाकी और सारी बुक्स रहती है, बट ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो आप इन पर ज्यादा फोकस करें। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप पहले से किसी और बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनसे ही कंटिन्यू करें। बाकी जो शुरुआत से करना चाह रहे हैं तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इनसे आप स्टडी स्टार्ट करिए। क्लियर है? तो बाकी ये तो रही बुक्स की बेसिक डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 2021 और 22 की जो ई बुक है इसके बारे में बताऊं, तो आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। आगे और आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। देखिए 85 नंबर की जो तैयारी है आपको किस तरह से करनी चाहिए। गाइस मैं आपको बता दूं, एमपी जीके और सामान्य ज्ञान आपको एक दिन में एक चैप्टर कवर इसका करना है। अब देखिए मैक्सिमम 30 चैप्टर ही रहते हैं जीके, विज्ञान, साइंस, रीजनिंग, जितने भी टॉपिक्स होते हैं
जितनी भी बुक्स होती है लगभग उनमें 20-30 टॉपिक ही रहते हैं, 25 से 30 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 30 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो गाइस आप कोशिश करें कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा कवर कर लें। एक चैप्टर अगर एक दिन में आप कवर कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको साथ लेकर चलना है। क्लियर है? सभी सब्जेक्ट के साथ लेकर चलना है, तो इस तरह से अगर आप करेंगे, तो आपका 1 महीने में पूरी बुक सभी सब्जेक्ट की कवर हो जाएगी। तो ये बुक सभी सब्जेक्ट की आपकी 1 माह में बेसिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद में बेसिक कवर होने के बाद में आपको क्या करना है, 1 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी आपके पास कितना माह है? अभी आपके पास में 3 महीने हैं, 90 दिन आपके पास में अभी बचे हुए हैं। तो पहले महीने में आपको बेसिक कवर करने हैं, सभी चैप्टर्स को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद में आपको उसके बाद में 1 माह जो है बीच वाला, उसमें आपको अच्छे से इनकी सभी की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक्स में, तो उनमें आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व करना है उनमें। उसके बाद में जो लास्ट वाला माह बचता है गाइस, उसमें आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट कहाँ पर लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और रिवीजन आपको करना है। सबसे मेन चीज होती है रिवीजन। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान एमपीजीके आप यूट्यूब से आप कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। और पिछले साल के जो पेपर हैं उनसे पीवाईक्यू जरूर से आप लगाएं, पीवाईक्यू और पीवाईपी। क्लियर है? पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर, और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये पेपर और क्वेश्चंस आप जरूर से लगा लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए इनमें से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं इस एग्जाम को फाइट करने में। सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको जरूर से लगाने हैं। पेपर नहीं मिल रहे हैं आपको तो कहीं से भी अरेंज करके आप लगा सकते हैं। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं हमारे पास भी उपलब्ध है, हम भी आपको सभी सब्जेक्ट के जो पेपर है, सभी सब्जेक्ट के ना कहकर इनको, आप कांस्टेबल की जो पिछली बार की एग्जाम हुई है उनके सभी क्वेश्चंस हमारे पास है, सभी शिफ्ट के। तो वो सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस हम डाल देंगे, एप्लीकेशन में डाल देंगे टेलीग्राम पर, आप जहां पे बताएं आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। और यूट्यूब से साइंस आप कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर आप जरूर से लगाइएगा, साइंस और रीजनिंग, मैथ, जीके, एमपीजी के सभी के, वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसकी आप प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं, देखिए एक आपके लिए एक और बड़ा काम हमने किया है। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको हमने ऑनलाइन टेस्ट बना दिए हैं, टेस्ट में उनको कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट एज अ टेस्ट आप सोल्व करना चाहें उनको, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिए है, तो वहां से आप इसकी बेस्ट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप जाकर उन टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। अभी हमने लॉन्च नहीं किए, जल्द से जल्द आपके लिए लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा गाइस आपके लिए मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की नई टेस्ट सीरीज भी हम जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। उसके लिए भी आप जल्द से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए एमपीजी के पूरा आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक है हमारी ये, एमपीजी के स्पेशल कोर्स की। इसमें टेस्ट सीरीज दे रखी है पूरी, और वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ फाइल है, ये सभी आपको मिलेंगे। अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। ये सभी कंप्लीट हमने करवा दी है, आप जाकर ज्वाइन करते ही सही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ई बुक है हमारी 2021 की और 2022 की, और इनके जो डेमो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये बुक है, इनका डेमो आप एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा एमपीजीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज जो है वो जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। एमपी आबकारी आरक्षक टेस्ट सीरीज भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे तो सभी डिटेल जो है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की जो अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।